नमस्कार मित्रों, तो आप कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त आनंदित होंगे। तो मैं लवकुश कुमार हाजिर हूँ रघुवंशम पंचम सर्ग का 15वां श्लोक लेके। तो हमने इससे पूर्व 1 से 14 तक श्लोक पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे हम 15वां श्लोक। जिन्होंने नई 1 से 14 तक श्लोक नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखी है, वो जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं, जिससे कि मतलब पता लगे कि कहानी क्या है। यदि आप मतलब यहाँ से देखते हैं तो पता नहीं लगेगा। तो इसको आज पढ़ते हैं। आप जानती हैं ये श्लोक जो है उपजाति छंद में है। तो उपजाति छंद का गायन किस प्रकार होता है, पहले उसको हम गायन करेंगे। देखते हैं, गायन करते हैं। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् आभासी तीर्थ प्रतिपादित रिद्धिः आरण्यकोपात्त फल प्रसूतिः स्तंभेन निवार इवावशिष्टः। ये हो गया हमारा गायन। तो इसका अर्थ देखते हैं, एक एक शब्द से देखते हैं जो कि आपको समझ में आया अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या, यहाँ पर संबोधन है। इसमें पहले बता देता हूँ, पहले जो इससे पहले हमने श्लोक पढ़ा था उसमें क्या था, कौसुमुनि मतलब रघुराज से कह रहे थे, उनका कुल की जो है कुल की परंपरा का मतलब प्रशंसा कर रहे थे कि आपकी कुल की जो भक्ति वाली परंपरा है, आदर सम्मान करने वाली परंपरा है, वो आपके मतलब पूर्वजों से चली आ रही है और बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इसमें फिर मतलब कौसुमुनि कह रहे हैं रघुराज से, क्या कह रहे हैं, नरेंद्र हे राजन। नरेंद्र करता है राजन। तो शरीर मात्रेण कह रहे हैं कि आप शरीर मात्र से ही क्या है, तिष्ठन आभासी, मतलब शरीर मात्र से ही आप सुशोभित हो रहे हैं, शरीर मात्र से ही आप दिख रहे हैं ओनली। और क्या कह रहे हैं, तीर्थ का अर्थ होता है धर्म स्थल, जहाँ पर मतलब हम मतलब क्या करते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं। हिंदू धर्म में मतलब तीर्थ को मतलब धर्म स्थल को बोला जाता है। और क्या है, प्रतिपादित शब्द का अर्थ है समर्पित। समर्पित क्या करना, समर्पित या दान देना, ये शब्द का अर्थ है। रिद्धि शब्द का अर्थ है धन। तो कह रहे हैं यहाँ पर तीर्थ शब्द का अर्थ लिया जाएगा धर्म कार्य, धार्मिक कार्य। तो क्या है, हमने जानते ही हैं, पहले श्लोकों में हमने पढ़ा है रघुराज ने एक धर्म कार्य किया था। कौन सा कार्य किया था, धर्म कार्य, विश्वजित नामक यज्ञ किया था। तो वो क्या था, धर्म कार्य था। तो उसी में क्या था कि धन को समर्पित कर दिया था, दान कर दिया था, प्रतिपादित कर दिया था, किसके लिए, ब्राह्मणों के लिए। ठीक है, तो वो ही बता रहे हैं कि उन्होंने क्या है, ब्राह्मणों को धन को समर्पित कर दिया था, दान दे दिया था। और आगे क्या है, आरण्यक उपात्त। आरण्यक होता है जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको बोला जाता है आरण्यक। और उपात्त का अर्थ है ग्रहण करना, धारण करना। तो क्या धारण करते हैं जो जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं, फल प्रसूति का अर्थ है शस्य धान्य, जो वहाँ पर मतलब की जाती है वो शस्य धान्य, उसको फल प्रसूति कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो मतलब जंगल में रहते हैं जो जीव जंतु, वो उस शस्य धान का खाते हैं, पीते हैं। ऐसा मतलब क्या कौसुमुनि कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, स्तंभेन निवार इव अवशिष्ट। अब देखिए, स्तंभेन शब्द का, स्तंभ शब्द का अर्थ होता है कांडम, मूल। जो मतलब धान्य होता है, जो तृण धान्य में होता है, जो उसका नीचे वाला भाग होता है, जहाँ ऊपर काट लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मूल बोलते हैं, उसको कांडम बोलते हैं। और निवार होता है तृण धान्यम। तो तृण धान्यम इव अवशिष्ट कह रहे हैं कि जो तृण धान्यम का कांडम होता है, जो मूल होता है, उसके जो वो बच जाता है, उसके समान हैं आप। रघुराजा से मतलब कौसुमुनि कह रहे हैं, हे रघुराज, आप मतलब जो तृण धान्यम का जो मतलब अवशिष्ट जो बचा रहता है, मूल कांडम जो बचा रहता है, उसके समान आप सुशोभित हो रहे हैं। बस शरीर मात्र से ही आप राजा हैं, लेकिन आप क्या है, एक मूल की तरह हैं, जो कि लोग उस पर क्या है, जब फसल को काट ले जाता है किसान, तो क्या बचता है,
वो जड़ बचती है, और उस जड़ पे क्या है लोग मतलब पैरों से चलते हैं, उसको कुचलते हैं। तो उसी प्रकार से कौश मुनि भी कह रहे हैं कि आप भी मतलब उसी प्रकार के रह गए हैं, क्योंकि आपके पास ना धन है, ना संपत्ति है, ना वो मतलब आपकी समृद्धि रही है। तो ऐसा कौश मुनि कह रहे हैं। ये हमारे शब्दार्थ हो गए। एक बार भावार्थ और बता देता हूँ। भावार्थ ये है कि कौश मुनि जो है राजा रघु से कह रहे हैं, हे राजा रघु, आप मतलब अब क्या है, इस जो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान में आप बस शरीर मात्र से ही राजा रह गए हैं। क्योंकि राजा के पास तो सब कुछ होता है, धन होता है, समृद्धि होती है, यश होता है, लेकिन उनका सारा कुछ उन्होंने तो ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, एक निर्धन व्यक्ति रह गए थे। तो इसलिए उनका मतलब उपमा देते हुए, उपमा मतलब कालिदास जी ने, जो हम जानते हैं कालिदास का मतलब ग्रंथ है, तो कालिदास जी ने मतलब उपमा देते हुए एक राजा रघु की स्तंभ से मतलब कांडम से उपमा की है कि जो तृणधान्यम होता है, तृणधान्यम का जो मूल बचता है, जब मतलब ऊपर वाली जो फसल को काट ले जाते हैं किसान, जो नीचे मतलब मूल बचता है, उसके समान आप रह गए हैं, क्योंकि आपके पास ना धन संपत्ति है, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा भावार्थ। आई होप आपको मतलब सभी को ये अच्छी लगी हो वीडियो। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सॉरी, और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, जिससे कि हमें मतलब उत्साहवर्धन हमारा होता रहे। ठीक है, आगे हम लाएंगे 16 वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।